नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। गुलबर्गा शहर में कूड़ा करकट प्लास्टिक की थैलियों के ढेर, सफाई पर तवज्जो देने न कारपोरेटर्स तैयार न ही MLAs, लेकिन सड़क पर उतरे SP लोक आयुक्त गुलबर्गा। रायचूर में एम्स की मंजूरी के लिए डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने की मरकजी वजीर हेल्थ से नुमाइंदगी। मौसम बरसात में गुलबर्गा शहर में नालियों की सफाई से गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा फौजिया तरन्नुम की कमिश्नर सिटी कॉरपोरेशन गुलबर्गा को सख्त वार्निंग। पेश हैं खबरें तफसील से। खूबसूरत तारीखी इमारतों और गुंबदों के शहर गुलबर्गा की पहचान ही बिगाड़ कर रख दी गई है। गुलबर्गा शहर में जावजा कूड़ा करकट और प्लास्टिक की थैलियों के ढेर दिखाई देते हैं। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के ओहदेदारान की लापरवाही और गफलत की ये मुंह बोलती तस्वीरें हैं। कूड़ा करकट और प्लास्टिक की थैलियों के ढेरों की सफाई पर ना तो कारपोरेटर्स तवज्जो देते हैं और ना ही MLAs। अब ये काम लोक आयुक्त SP गुलबर्गा को करना पड़ा है। लोक आयुक्त SP का काम रिश्वतखोर ओहदेदारान और मुलाजमीन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ना है, लेकिन गुलबर्गा के लोक आयुक्त SP जॉन एंथोनी ने गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के कामचोर गाफिल लापरवाह ओहदेदारान को उनके फ़राइज़, उनकी ड्यूटी याद दिलाने का काम किया है। शहरिया ने गुलबर्गा को SP लोक आयुक्त जॉन एंथोनी के शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने जिन्हें वोट दिया है वो तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और SP गुलबर्गा जॉन एंथोनी शहर में घूम फिरकर कूड़ा करकट प्लास्टिक की थैलियों के ढेर कहाँ डेंगू मलेरिया जैसी मुताद्दी बीमारियों के गढ़ बने हुए हैं ये पता लगा रहे हैं। SP लोकायुक्त गुलबर्गा जॉन एंथोनी ने आज अचानक गुलबर्गा शहर के वार्ड नंबर 24 में वाक़े सुपर मार्केट, मेन रोड, हेड पोस्ट ऑफिस और सिटी बस स्टैंड की सड़कों पर घूम फिरकर गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के ओहदेदारान की सफाई को लेकर लापरवाही और गफलत पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के जोन नंबर 3 के सैनिटरी इंस्पेक्टर मल्लिकार्जुन को तलब करके उसकी खूब क्लास ली, सख्त गोशमाली की। लोक आयुक्त SP जॉन एंथोनी ने सैनिटरी इंस्पेक्टर मल्लिकार्जुन को कूड़ा करकट और प्लास्टिक की थैलियों के ढेर दिखाते हुए पूछा कि तुम क्या काम कर रहे हो? क्या तुम अपनी ड्यूटी इस तरह करते हो? SP लोकायुक्त गुलबर्गा ने नालियों की सफाई ज़माने से न करने, नालियां प्लास्टिक की थैलियों से भरी होने और गंदी नालियों की बदबू के माहौल में खाने पीने की अशिया फ़रोख्त किए जाने के बारे में भी सैनिटरी इंस्पेक्टर से सवाल किया। क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा है? लोक आयुक्त SP ने कहा कि नालियों की सफाई न करने से बारिश का पानी सड़कों पर बहता है और इससे शहरियान को कितनी तकालीफ होती हैं, क्या तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है? लोक आयुक्त SP ने एक ज़ेर तामीर कॉम्प्लेक्स का तामीरी मटेरियल सड़क और फुटपाथ पर डाले जाने के खिलाफ कार्रवाई न करने पर भी सख्त नाराज़गी का इजहार किया। कर्नाटक के वजीर मेडिकल एजुकेशन व स्किल डेवलपमेंट रायचूर ज़िले के निगरान वजीर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने आज नई दिल्ली में मरकज़ी वजीर हेल्थ JP नड्डा से मुलाकात करते हुए रायचूर में एम्स के फौरी क़याम का मुतालबा किया।
انہوں نے مرکزی وزیر ہیلتھ سے کہا کہ رائچور میں ایمس قائم کرنے کا ایک زمانے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر شرن پرکاش پاٹل نے کرناٹک کے 22 سرکاری میڈیکل کالجز میں 15% NRI کوٹا منظور کرنے کی درخواست مرکزی وزیر ہیلتھ JP نڈا کو پیش کی۔ ڈاکٹر شرن پرکاش پاٹل نے توقع ظاہر کی ہے کہ پارلیمنٹ کا جاریہ سیشن مکمل ہونے سے قبل مرکزی حکومت رائچور میں ایمس کے قیام کو منظوری دے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ رائچور میں ایمس اسپتال کے قیام سے کرناٹک کے پسماندہ ترین علاقے کلیان کرناٹک کے عوام کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر گلبرگہ فوزیہ ترنم نے گلبرگہ ضلع میں سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کرنے کی عہدیداران کو سخت تاکید کی ہے۔ وہ آج ڈپٹی کمشنر آفس کے کیسران آڈیٹوریم میں منعقد ہوئے آفات سماوی اتھارٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہی تھیں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ گلبرگہ ضلع کے 70 گرام پنچایتوں کے حدود میں شامل 158 دیہات اور ان دیہاتوں کے 40,731 ساکنان کے سیلاب سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر گلبرگہ فوزیہ ترنم نے عہدیداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیرلا کے وائناڈ کی تباہ کن صورتحال ہمارے سامنے ہے، اس لیے ہمیں کوئی لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے تمام ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر گلبرگہ جو سابق میں گلبرگہ سٹی کارپوریشن کی کمشنر رہ چکی ہیں، محترمہ فوزیہ ترنم نے اجلاس میں شریک کمشنر سٹی کارپوریشن گلبرگہ بونیش پاٹل دیوی داس کو تاکید کی کہ وہ گلبرگہ شہر کی تمام نالیوں کی مکمل صفائی کے ہنگامی اقدامات کریں۔ ڈپٹی کمشنر گلبرگہ فوزیہ ترنم نے کہا کہ نالیوں کی صفائی نہ ہونے سے برسات میں نالیوں کا گندا پانی مکانوں اور دکانوں میں داخل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں شہریان کو نقصانات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فوزیہ ترنم نے سختی کے ساتھ کہا کہ اس سال موسم برسات میں وہ گلبرگہ سٹی کارپوریشن کی جانب سے نالیوں کی صفائی میں کسی قسم کی لاپرواہی کو ہرگز برداشت نہیں کریں گی۔